अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन सही नियमों की जानकारी न होने के कारण अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों का प्रेम, विश्वास और सच्ची श्रद्धा देखते हैं, लेकिन धर्म में बताए गए नियमों की अनदेखी करना भी उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र माह में श्रद्धा पूर्वक रखा गया एक भी सोमवार का व्रत भक्त के जीवन से अनेक दुखों और बाधाओं को दूर कर सकता है। महादेव की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और मनचाही मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसी 5 प्रकार की महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले अवश्य विचार करना चाहिए। यदि वे बिना अपनी स्थिति को समझे व्रत रखती हैं, तो उन्हें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है और कई बार धार्मिक दृष्टि से भी व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वे 5 महिलाएं कौन हैं जिन्हें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किन परिस्थितियों में व्रत नहीं रखना चाहिए, किन परिस्थितियों में केवल भगवान शिव की पूजा करना ही पर्याप्त माना गया है, और यदि किसी कारणवश व्रत रखना संभव न हो तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से सरल, शास्त्र सम्मत और प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए कि इस विशेष प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह छोटी सी जानकारी आपको जीवन की एक बहुत बड़ी धार्मिक भूल करने से बचा दे। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन और पुण्यमय महीना 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना, जप, तप, दान, रुद्राभिषेक और शिव भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को रहेगा। इन चारों सोमवारों का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है और लाखों श्रद्धालु इन दिनों व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हुए भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को होगा और इसी दिन पवित्र रक्षाबंधन का महापर्व भी मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करेंगी। इस प्रकार सावन का अंतिम दिन शिव भक्ति और भाई बहन के पवित्र प्रेम का अद्भुत संगम लेकर आएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। जो भक्त इस महीने नियम, संयम, सात्विकता और सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं, उन पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और रुके हुए कार्य भी धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। इसलिए सावन का यह महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर माना गया है। लेकिन इस पवित्र महीने में व्रत रखने से पहले यह जान लेना भी उतना ही आवश्यक है कि किन महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए और किन परिस्थितियों में व्रत रखने की बजाय केवल श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करना अधिक उचित माना गया है। आइए अब जानते हैं वे 5 महत्वपूर्ण परिस्थितियां जिन्हें हर महिला को सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले अवश्य जान लेना चाहिए। यह साक्षात देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन काल है। हमारे सनातन धर्म और हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए छाने वाले अंधकार और विनाश से ब्रह्मांड को बचाने के लिए स्वयं साक्षात महाकाल पूरी सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में संभाल लेते हैं। इस दौरान पड़ने वाले सावन के पूरे दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र और अलौकिक माने जाते हैं। सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा अर्चना और सावन सोमवार का व्रत रखने से साधक के जीवन में खुशियों की सौगात आती है।
एस्ट्रोकेपी पर आज हम सावन के उन सभी अलौकिक रहस्यों, पूजा विधानों, कठोर नियमों, अत्यंत आवश्यक सावधानियों और विशेष अचूक उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें जान लेना हर शिव भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में सावन के सोमवार व्रत की महिमा का विशद और अद्भुत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस पावन व्रत के प्रभाव से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं, उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही गुणवान वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं, उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है तथा उनका सौभाग्य सदा सदा के लिए अखंड हो जाता है। परंतु सावन सोमवार की पूजा और व्रत जितने सरल और मनमोहक दिखते हैं, इसके अदृश्य नियम उतने ही सूक्ष्म, कठोर और भयंकर हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने, केवल समाज को दिखाने के लिए, अपनी झूठी भक्ति का ढोंग करने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है, तो उसे पुण्य के स्थान पर महादेव के तीसरे नेत्र के अति भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है। दिखावे की पूजा से भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे आडंबरी व्यक्ति के घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। सनातन परंपरा और शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां और आचरण हैं जिनमें महिलाओं और पुरुषों को सावन का यह पावन व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा पुण्य कमाने के बजाय घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। जो लोग केवल समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने, दूसरों को नीचा दिखाने या भक्ति का नाटक करने के लिए उपवास रखते हैं, उन्हें व्रत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि महादेव अंतर्यामी हैं और वे केवल निश्चल, निस्वार्थ तथा शुद्ध हृदय के भाव ही स्वीकार करते हैं। जो लोग पर स्त्री या पर पुरुष गमन में लिप्त रहते हैं, अनैतिक कर्म करते हैं और धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका शरीर पापी माना गया है और ऐसे अशुद्ध मन व शरीर से शिवलिंग का स्पर्श या पूजन करने से महादेव का घोर अनादर होता है, जिसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं आदर्श दाम्पत्य जीवन के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जो लोग बिना किसी जायज वजह के अपने जीवन साथी को धोखे में रखते हैं, उनका अनादर करते हैं, आपस में भयंकर क्लेश करते हैं या कोर्ट मैरिज जैसी कानूनी शादी के बाद बिना वैदिक रीति रिवाज और 7 फेरों के साथ रहते हैं, उन्हें मुख्य कठोर व्रत रखने से बचना चाहिए। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे नहीं होते, तब तक विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता और ऐसी स्थिति में रखा गया व्रत निष्फल हो जाता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के शरीर की ऊर्जा का स्तर भिन्न होता है, इसलिए इस अवधि में मंदिर जाना, शिवलिंग या पूजा सामग्री का स्पर्श करना पूरी तरह वर्जित है। यदि व्रत के दौरान अचानक मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो खान पान का नियम जारी रखें, परंतु शारीरिक पूजा न करके दूर से ही मन मंत्र जाप करें। इसी प्रकार घर में किसी बच्चे के जन्म या किसी के निधन पर लगने वाले सूतक या पातक काल में भी देव पूजन पूरी तरह वर्जित माना गया है। जिनकी जुबान पर बात बात पर गालियां, कड़वे शब्द और दूसरों के लिए बद्दुआएं रहती हैं, जो घर में सास ससुर, पति या असहायों का निरंतर अपमान करते हैं, उनका व्रत रखना व्यर्थ है, क्योंकि जिस घर में दिन रात अशांति और क्लेश का माहौल रहता है, वहां महादेव कभी कदम नहीं रखते। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह, हृदय रोग, बीपी की समस्या, अत्यधिक कमजोरी या पेट के भयंकर रोगों से पीड़ित है, तो उसे हठपूर्वक या निर्जला उपवास रखकर अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। सनातन धर्म में शरीर को ही धर्म का पहला साधन माना गया है, इसलिए बीमार व्यक्ति केवल सात्विक आहार लेकर, नियम पूर्वक मंत्र जाप कर और एक लोटा जल चढ़ाकर भी भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने की प्रक्रिया में अक्सर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, तो बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे वाटर फिल्टर से जल भर लेते हैं और उसे शिव जी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर परिसर का जल केवल वहां के पंडित, पुजारी या सेवादारों के लिए निर्धारित होता है, क्योंकि वह मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है, तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर शिव मंदिर की ओर निकलते हैं, तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं,
पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वह जल आपके सारे कष्टों को सोख लेता है और जब आप उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। परंतु यदि आप मंदिर का ही जल लेकर चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला कठोर नियम यह है कि जल चढ़ाने के बाद उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि किसी साधारण इंसान के लांघने से उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। हालांकि उस गिरते हुए जल को अपने पात्र में थोड़ा सा रोककर पवित्र प्रसाद के रूप में घर ले आना अत्यंत चमत्कारिक होता है। यदि घर में किसी छोटे बच्चे या बुजुर्ग को बहुत तेज भयंकर और जानलेवा बुखार आ गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम न कर रही हों, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति पर मार दें या 2 बूंद पिला दें। महादेव की कृपा से वह बुखार मिनटों में गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि आंखों में हमेशा कीचड़ जाता हो, जलन होती हो या रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी पलकों पर लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और दृष्टि तेज होने लगेगी। शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए चरणामृत को अपने घर के आंगन में, चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कने से बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ जाते हैं। घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। यदि किसी दुख तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन सही नियमों की जानकारी न होने के कारण अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों का प्रेम, विश्वास और सच्ची श्रद्धा देखते हैं, लेकिन धर्म में बताए गए नियमों की अनदेखी करना भी उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र माह में श्रद्धा पूर्वक रखा गया एक भी सोमवार का व्रत भक्त के जीवन से अनेक दुखों और बाधाओं को दूर कर सकता है। महादेव की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और मनचाही मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसी 5 प्रकार की महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले अवश्य विचार करना चाहिए। यदि वे बिना अपनी स्थिति को समझे व्रत रखती हैं, तो उन्हें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है और कई बार धार्मिक दृष्टि से भी व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वे 5 महिलाएं कौन हैं जिन्हें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किन परिस्थितियों में व्रत नहीं रखना चाहिए, किन परिस्थितियों में केवल भगवान शिव की पूजा करना ही पर्याप्त माना गया है, और यदि किसी कारणवश व्रत रखना संभव न हो तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से सरल, शास्त्र सम्मत और प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए कि इस विशेष प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह छोटी सी जानकारी आपको जीवन की एक बहुत बड़ी धार्मिक भूल करने से बचा दे। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन और पुण्यमय महीना 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना, जप, तप, दान, रुद्राभिषेक और शिव भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को रहेगा। इन चारों सोमवारों का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है और लाखों श्रद्धालु इन दिनों व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हुए भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को होगा और इसी दिन पवित्र रक्षाबंधन का महापर्व भी मनाया जाएगा।
बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करेंगी। इस प्रकार सावन का अंतिम दिन शिव भक्ति और भाई बहन के पवित्र प्रेम का अद्भुत संगम लेकर आएगा।